नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का प्रवाह तंत्र पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में जो है हमने हिमालय तंत्र कंप्लीट कर लिया था और उसके अगले लेक्चर में हमने प्रायद्वीप प्रवाह तंत्र प्रारंभ किया था, यानी कि प्रायद्वीप नदियाँ। इनको भी हमने क्या दो भागों में विभाजित किया था। प्रायद्वीप नदियों को कौन कौन से? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हम पिछला जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने कौन कौन सी नदियों को पढ़ा था मुख्य रूप से। इसमें हमने पढ़ा था स्वर्ण रेखा नदी थी एक, स्वर्ण रेखा के पश्चात थी एक कौन सी? वैतरणी। वैतरणी के पश्चात कौन सी थी? ब्राह्मणी थी। ये उड़ीसा राज्य में देखी थी। एक महानदी भी थी। ये चारों किस राज्य में देखी थी हमने? उड़ीसा के तट पर मुहाना बना रही थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसके अलावा फिर हमने देखी थी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी के पश्चात हमने देखी कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा के पश्चात देखी हमने बेगई पेन्नार नदी। कौन सी? छोटी सी नदी थी एक, पेन्नार, जो कर्नाटक से निकली थी कोलार खान से और आंध्र प्रदेश के तट पर मुहाना बनाया था। पेन्नार के पश्चात हमने देखी थी कावेरी नदी, जो आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बना रही थी। इसके पश्चात हमने देखी थी कावेरी के पश्चात कौन सी देखी थी? बेगई। और बेगई के पश्चात हमने देखी थी एक और नदी, ताम्रपर्णी या ताम्रवर्णी। तो दोस्तों, ये कौन से? तमिलनाडु क्षेत्र में थी, तमिलनाडु राज्य में मुहाना बना रही थी। इसमें से जो प्रारंभ की चार हैं, ये उड़ीसा में मुहाना बना रही थी अपना। बाकी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में मुहाना बना रही थी अपना। तो हमने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इनको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब देखते हैं कि हम अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लूनी नदी, जो अरब सागर की ओर बहेगी, किंतु ये अरब सागर में नहीं गिरती। कहाँ? जो गुजरात में एक जगह है कच्छ का रण, उसमें जाके लुप्त हो जाती है। उसके पश्चात दूसरी नदी हम पढ़ेंगे कौन सी? साबरमती। ठीक, साबरमती के पश्चात पढ़ेंगे हम कौन सी? माही नदी। माही के पश्चात पढ़ेंगे हम इसमें एक और नदी, कौन सी? नर्मदा। और फिर पढ़ेंगे हम कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक, इसके पश्चात पश्चिमी घाट से निकलने वाली कुछ नदियां पढ़ेंगे जो अरब सागर में गिरती हैं। जैसे पहली हम पढ़ेंगे कौन सी? सतरंज नदी। इसके अलावा एक और मादर नदी। फिर हमारा जो वो आएगा गोवा वाला राज्य। गोवा वाले राज्य में पढ़ेंगे हम कौन सी? दो नदी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे मांडवी और दूसरी पढ़ेंगे हम कौन सी? ज्वारी नदी। फिर हमारा कौन सा राज्य आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भी हम दो नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे हम शरावती नदी और एक पढ़ेंगे कौन सी? गंगावेली। इसके पश्चात कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य आएगा? केरल राज्य। केरल राज्य में हम दो नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे हम भरतपूजा नदी और एक पढ़ेंगे हम पेरियार नदी। ठीक, तो दोस्तों, अरब सागर की ओर जो हम नदियां पढ़ेंगे उसमें लूनी पढ़ेंगे, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। उसके अतिरिक्त जो पश्चिमी घाट है, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री से निकलने वाली नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सतरंज, मादर, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली और हमारी भरतपूजा और पेरियार। तो दोस्तों, हम जो आज लेक्चर होगा उसमें हम अरब सागर की नदियां स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे इसी क्रम में। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, उसमें हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले तो हम जो अरब सागर की नदियां हैं, जो अरब सागर की ओर गिरती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर की ओर गिरती हैं, उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, छोटी छोटी विशेषताएं। जैसे सबसे पहले तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या देखें? क्रम। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जो आप देख रहे हो, ये नदी कौन सी है? ये लूनी नदी।
क्या नाम है इसका? लूनी नदी। सबसे पहले मिलेगी लूनी, उसके पश्चात ये जो नदी देख रहे हो आप, ये है हमारी साबरमती। ठीक, सेकंड नंबर पे मिलेगी हमें साबरमती। फिर थर्ड नंबर पे ये जो है इसका नाम क्या है? माही नदी। थर्ड नंबर पे क्या मिलेगी? माही। फिर जो फोर्थ नंबर है इस पर मिलेगी हमें नर्मदा। इसकी क्या विशेषता है? ये जो प्रायद्वीप नदियां हैं उसमें प्रायद्वीप नदियों में तो तीसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि जो अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके पश्चात हमें मिलेगी ताप्ती नदी या तापी नदी। यह क्या है? अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, हमें इसके पश्चात माही के बाद क्या मिली? नर्मदा। नर्मदा के बाद क्या मिली? ताप्ती या तापी। उसके पश्चात दो छोटी छोटी नदियां आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पश्चिमी, अब जो नदियां स्टार्ट होंगी ये कौन सी नदियां हैं? ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? एक नाम से और जाना जाता है पश्चिमी घाट को, सह्याद्री के नाम से। सॉरी, किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? सह्याद्री से निकलने वाली नदियां हैं, जिसमें से दो गुजरात राज्य में मिल रही हैं। कौन कौन सी हैं गुजरात राज्य में? गुजरात राज्य में एक मिलेगी हमें सतरंजी नदी और एक मिलेगी मादर नदी। ठीक, कितनी नदी मिलेगी? दो नदी मिल गई गुजरात में। फिर हमें नीचे गोवा वाले राज्य में मिलेगी, गोवा वाले में दो मिलेंगी। कौन कौन सी? एक मिलेगी हमें मांडवी, दूसरी ज्वारी। ठीक, ये हम क्या देख रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख रहे हैं। इनका क्रम इसी प्रकार है, देखो लूनी, फिर मिली साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर ताप्ती के बाद शतरंज, फिर मादर, फिर मांडवी और फिर ज्वारी। इसके पश्चात हमारा कर्नाटक राज्य आएगा। कर्नाटक राज्य में भी हमें दो नदियां मिलेंगी। कौन कौन सी नदियां मिलेंगी कर्नाटक राज्य में दोस्तों? कर्नाटक राज्य में हमें पहली मिलेगी शरावती नदी और दूसरी नदी मिलेगी हमें कौन सी? गंगावेली। फिर कर्नाटक के पश्चात हमारा क्या आएगा? केरल राज्य आएगा। केरल राज्य में हमें दो नदियां मिलेंगी, एक मिलेगी पेरियार, दूसरी मिलेगी हमें क्या? भरतपुजा। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इतनी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने इसकी विशेषता देख रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। इसमें से सबसे पहले हमने देखा इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। ये क्रम है इनका क्रमशः उत्तर से दक्षिण इसी तरह है। इसके पश्चात यदि हम बात करें किसकी? अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो इसमें से चार नदी ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं? खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं। देखो, एक हमारी पहली नदी जो साबरमती है, खम्बात की खाड़ी कौन सी है? ये जो है ये क्या है? खम्बात की खाड़ी। ये वाली। और ये क्या है? ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक, ये वाली खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? खम्बात की खाड़ी। और ये क्या है? कच्छ का रन है ऊपर वाला। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? सौराष्ट्र। और जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कच्छ। ठीक, तो खम्बात की खाड़ी में मुख्य रूप से देखो चार नदियां गिर रही हैं। कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। चार नदियां हैं जो किसमें गिर रही हैं? खम्बात की खाड़ी में। तो जो हमारी प्रायद्वीप नदियां हैं, प्रायद्वीप नदियों में भी कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली में से चार नदियां ऐसी हैं जो हमारी किस में गिरती हैं? खम्बात की खाड़ी में। कौन कौन सी नदियां हैं? पहली है हमारी साबरमती, ठीक, दूसरी है हमारी माही नदी, माही के पश्चात तीसरी है हमारी कौन सी? नर्मदा नदी, और चौथी है हमारी कौन सी? तापी या ताप्ती नदी। ठीक, चार नदियां हैं जो किस में गिर रही हैं? खम्बात की खाड़ी में। इसके अलावा एक विशेषता इसकी और है, क्या है? कि इसमें से जो नर्मदा है और जो ताप्ती नदियां हैं, यह दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। किसमें? भ्रंश घाटी में। ठीक,
तो हमने 3 विशेषता देख ली। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लिया, इनका क्या था, इसी क्रम में थी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद सतरंज, फिर मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरत पूजा। इसके अलावा हमने दूसरी विशेषता देखी कि इसमें से 4 नदियां थी, वो किसमें गिर रही थी, ये चारों किसमें, खंबात की खाड़ी में। इसके अतिरिक्त जो हमारी 2 नदियां थी उनकी एक विशेषता थी नर्मदा और ताप्ती की, यह जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं ये नदियां दोनों। इसके अतिरिक्त एक विशेषता और है किसकी, लूनी नदी की। जो अरब सागर में गिर रही हैं नदियां, उसमें से लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, समुद्र तट में नहीं जा रही है। देखो अरब सागर में गिर रही है, नहीं गिर रही, जो कहाँ रुक गई, ये यहाँ जो आप कच्छ का रन देख रहे हो, जो दलदली क्षेत्र है, लूनी नदी इसी में रुक जाती है, तो ये समुद्र के तट पर नहीं पहुंच पाती है। तो एक विशेषता ये भी हो गई क्या, लूनी नदी की, कि लूनी नदी जो है समुद्र तट तक नहीं जाती है, यह समुद्र में नहीं गिरती। किसमें, यह जो है समुद्र में नहीं गिरती, ठीक, कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है। अब हम एक एक करके इन नदियों को देखेंगे कि इनका उद्गम कहां से होता है और ये मुहाना अपना कहां बनाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी ओर, लूनी नदी की ओर। दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक जो भारत की हम भौगोलिक संरचना पढ़ रहे थे उसमें हमने एक अरावली रेंज पढ़ा था, आपको याद हो तो अरावली रेंज पढ़ी थी। अरावली रेंज से मैंने आपको 2 नदियों का उद्गम बताया था, अगर याद हो तो, और ना हो तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम, लूनी, ठीक। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है जो राजस्थान वाला राज्य है, इसमें एक रेंज मिलती है हमें, कौन सी, अरावली रेंज। अरावली रेंज से इसका उद्गम होता है कहां, राजस्थान में, ठीक। इसके पश्चात यह आगे बढ़ती है और इसी नदी पर हमें एक झील मिलती है, कौन सी, सांबर झील, ठीक। ये नदी का उद्गम कहां से होता है, अरावली रेंज से। अरावली रेंज से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई यह सांबर झील में जाकर मिलती है। उसके पश्चात सांबर झील से आगे बढ़ते हुए कहां चली जाती है, सांबर झील से आगे बढ़ते हुए कहां, कच्छ के रन में, कच्छ का जो रन है उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अंत इसका कहां हो जाता है, इस नदी का, इस नदी का अंत हो जाता है कच्छ के रन में। ये कच्छ का रन क्या है दोस्तों, जो कच्छ का रन है यह दलदली भाग होता है, मुख्य रूप से दलदल है, और इसी भाग में ये जो लूनी नदी है ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट नदी की ओर। क्या देखा हमने लूनी नदी में, उद्गम अरावली रेंज से, एक झील मिलेगी सांबर झील, और कच्छ का रन जो है इसमें यह लुप्त हो जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है क्या, साबरमती। क्या नाम है, साबरमती नदी, ठीक। अब इसका उद्गम देखें हम तो इसका उद्गम दोस्तों राजस्थान राज्य से होता है। कहां से, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य जो है उसमें हमें एक जगह मिलेगी, कौन सी, उदयपुर के निकट। उदयपुर के निकट क्या मिलेगी, एक जगह मिलेगी, कौन सी, मेवाड़ जिला जो है किसके निकट है ये, उदयपुर के निकट, कहां, राजस्थान में, ठीक। राजस्थान में जो मेवाड़ नामक जगह है वहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात राज्य के 2 बड़े नगर इस नदी पर हमें स्थित मिलेंगे। एक तो गुजरात की राजधानी क्या है, स्वयं गांधीनगर, गुजरात की राजधानी इस पर मिलेगी साबरमती नदी पर। इसके पश्चात दूसरा गुजरात का एक बड़ा नगर कौन सा, अहमदाबाद, ठीक। ये कहां मिलेगा हमें, साबरमती नदी के तट पर ही स्थित मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसके अलावा एक बड़ा नगर अहमदाबाद गुजरात का ही साबरमती नदी के तट पर मिलेगा। इसके पश्चात यदि इसका मुहाना देखें तो ये कहां मुहाना बना रही है अपना, तो दोस्तों ये इस जगह
खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ? अरब सागर में खंबात की खाड़ी। ठीक, तो हमारी साबरमती नदी उद्गम राजस्थान वाला जो मेवाड़ एरिया है वहां से उद्गम हुआ। इस पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी के तट पर स्थित है। इसके अलावा एक गुजरात का और बड़ा नगर अहमदाबाद भी इसी के तट पर स्थित है। कहाँ मुहाना बनाती है? खंबात की खाड़ी में। इसके पश्चात हम चलते हैं अपनी तीसरी नदी की ओर, जिसका नाम है क्या? माही नदी। माही माही नदी की बात करें तो इसका उद्गम दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसमें एक रेंज थी, बिंद रेंज पढ़ी थी हमने, बिंद रेंज से होता है। और बिंद रेंज में भी कौन सी? जो पश्चिम वाली बिंद रेंज थी उसमें जिला कौन सा? धार। जो धार वाला जिला है वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके पश्चात यह पहले ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर जाती है, उसके पश्चात नीचे प्रवाहित होती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ? मुहाना कहाँ बनाती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। माही नदी की एक विशेषता और है, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या? कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये जो कर्क रेखा है अपनी गुजरात वाले राज्य से प्रवेश करती है, गुजरात से, उसके पश्चात राजस्थान, राजस्थान में से मध्य प्रदेश राज्य में होकर आती है। और मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी जो है? माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। इसकी क्या विशेषता है? कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, या सॉरी दो बार काटती है, दो भागों में नहीं, कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो क्या आंसर होगा उसका? माही नदी। उसके पश्चात दोस्तों यह मुहाना कहाँ बनाती है अपना? खंबात की खाड़ी में। ठीक, अब चले हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर। माही नदी की राज्य और देखें तो ये किस किस राज्य में? तो देखो उद्गम हुआ इसका मध्य प्रदेश राज्य से, उसके पश्चात ये ऊपर की ओर जाती है, थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया में पहुंच जाती है। राजस्थान के पश्चात ये नीचे गुजरात वाले राज्य में, गुजरात में आ जाती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर। माही के पश्चात नेक्स्ट नदी है हमारी नर्मदा। ठीक, चौथी नदी नर्मदा। नर्मदा का यदि हम उद्गम देखें तो हमने एक रेंज पढ़ी थी, कौन सी? सतपुड़ा रेंज, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में थी। कहां? सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश के दक्षिण में। तो सतपुड़ा रेंज की एक पर्वत श्रेणी थी, कौन सी? सबसे पूर्वी, उसका नाम क्या था? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी पर एक जगह थी चोटी, कौन सी? अमरकंटक। ठीक, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से? अमरकंटक से। अमरकंटक से प्रवाहित होती हुई यह मध्य प्रदेश के पश्चिम में जाती है, पश्चिम में जाके थोड़ा सा इसका महाराष्ट्र वाले एरिया में प्रवेश करती है, उसके पश्चात गुजरात में, और गुजरात में किसमें? खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो मुहाना कहां? अरब सागर की ओर, किसमें? खंबात की खाड़ी में। ठीक, कितने राज्यों में वही है? ये वही 3 राज्यों में। कौन कौन से? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। ठीक, 3 राज्यों में। इसके अलावा इसी नदी पर हमें एक शहर मिलता है जो मुहाना जो बनाती है खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी, गुजरात के तट पर। तो इस पर एक नगर स्थित है, कौन सा? भरूच या कौन सा? भरूच या भड़ोच। ठीक, कौन सा नगर स्थित है? भड़ोच नगर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात वाले राज्य में। ठीक, इसके अलावा नर्मदा नदी की और क्या विशेषता है? इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है कितनी? 13-12 किलोमीटर। ठीक, लंबाई देख ली हमने इसकी कितनी है? 13-12 किलोमीटर। इसके अलावा इस पर एक शहर और मिलेगा हमें जो मध्य प्रदेश राज्य के में मिलेगा, ये इस जगह कौन सा शहर मिलेगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश का जिला है जबलपुर, वो और मिलेगा।
जबलपुर में ही जो नर्मदा नदी है इस पर हमें एक घाट मिलेगा, कौन सा? बेड़ा घाट। ठीक, कहां, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहां? जबलपुर जिले में। जबलपुर जिला किसका है? मध्य प्रदेश का। क्या मिलेगा? बेड़ा घाट मिलेगा। और ये जो बेड़ा घाट है इसकी क्या विशेषता है? यह जो है संगमरमर, यहां क्या मिलता है? हमें संगमरमर मिलता है। संगमरमर की चट्टानें हैं ये। ठीक, जो नर्मदा नदी है बेड़ा घाट में जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से? एक बनाती है कपिल धारा और एक धुआंधार जलप्रपात। ठीक, दो जलप्रपात बनाती है बेड़ा घाट पर नर्मदा नदी। कौन कौन से? कपिल धारा और एक धुआंधार। ठीक, नर्मदा नदी कंप्लीट। क्या क्या देखा नर्मदा नदी में हमने? सर्वप्रथम उद्गम, जो मैकाल सतपुड़ा रेंज है उसका सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? मैकाल। मैकाल पे किस चोटी से? अमरकंटक चोटी से उद्गम हुआ। मुहाना खंबात की खाड़ी में गुजरात तट पर एक शहर स्थित है, इसके तट पर भड़ौच। इसके अतिरिक्त कितने राज्यों में प्रवाहित हुई? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अतिरिक्त लंबाई देखी हमने 13-12 किलोमीटर। जबलपुर क्षेत्र जिला मिलेगा एक मध्य प्रदेश का। इसके पास ही एक दर्शनीय स्थल मिलेगा, कौन सा? बेड़ा घाट। प्राकृतिक रूप से बहुत दर्शनीय, बहुत सुंदर स्थल है यह। क्या मिलता है यहाँ हमें? संगमरमर मिलती है। इसी के पश्चात बेड़ा घाट में ये दो जलप्रपात बनाती है, कपिल धारा और धुआंधार। इसके पश्चात चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर। किसकी ओर? ताप्ती। हाँ, इसके अतिरिक्त जो नर्मदा नदी है ना, यह किस भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? किस में? भ्रंश घाटी में। ठीक, किस में प्रवाहित होती है? ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर जिसका नाम है तापी नदी। ठीक, क्या नाम है? तापी बोलो या ताप्ती नदी बोलो। ठीक, तो इसका उद्गम देखें हम तो उद्गम तो मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। कहां से? मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, उसमें भी कहां से? बैतूल के मुल्ताई से। ठीक, बैतूल के मुल्ताई से। यह जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से उद्गम दक्षिण में बहती है। ये जो ताप्ती नदी है और जो नर्मदा नदी है इसके बीच में एक पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी, जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी? तापी नदी। दक्षिण में तापी नदी उद्गम बैतूल या मुल्ताई से कितने राज्यों में बहती है? यह भी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद बात करें यदि हम, तो तापी नदी का मुहाना यह भी अरब सागर में कहां? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा इसके जो तट पर एक हमें गुजरात का प्रमुख शहर मिलेगा, कौन सा? सूरत। कौन सा शहर मिलेगा? सूरत। ठीक, हमें नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर मिला था? भड़ौच या भरूच। और ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर मिला? सूरत मिला। इसके अतिरिक्त हमने साबरमती पर भी 2 शहर देखे थे। कौन कौन से? एक गांधीनगर और एक अहमदाबाद। ठीक, तो तापी नदी भी जो है हमारी किस में बहती है? यह भी हमारी किस में बहती है? भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में। कितने राज्यों में? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा कहां मुहाना बनाती? खंबात की खाड़ी में। कौन सा नगर स्थित है इसके ऊपर? सूरत। उद्गम बैतूल के मुल्ताई से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नदी की ओर। दोस्तों ये 4 जो नदियां थी जो खंबात की खाड़ी में गिर रही थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं किसकी? सह्याद्री, यानी जो पश्चिमी घाट है इससे निकलने वाली नदियों की। तो इसके अंतर्गत एक हेडिंग बनेगी क्या? सह्याद्री से निकलने वाली नदियां। ठीक, क्या? सह्याद्री से निकलने वाली नदियां या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। क्योंकि पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो सह्याद्री से निकलने वाली नदियां। अब इसकी भी कुछ विशेषता देख लेते हैं। क्या विशेषता है? सह्याद्री से निकलने वाली नदियां देखो आप देख रहे होंगे क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं।
छोटी छोटी नदियां हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री है, इसका जो पश्चिमी ढाल है वो क्या है, तीव्र है। जो हमारा पश्चिमी घाट है या सह्याद्री है, इसका जो पश्चिमी ढाल है वो क्या है, बहुत तीव्र है। इस वजह से इन जो नदियां हैं इनका जल का वेग भी क्या होगा, इनके जो जल का बहाव है, जल का बहाव भी क्या होगा, तीव्र होगा। ये क्यों हुआ कि पश्चिमी घाट जो ढाल जो है तीव्र क्यों है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है उसका जो पश्चिमी ढाल है वो क्या है, एक कगार रूप में है। ठीक, कगार रूप मतलब तीव्र ढाल, कुछ इस तरह। ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, कगार है ये वाला, यानी कि तीव्र ढाल। तीव्र ढाल के कारण ही क्या होता है, इसमें जो नदियां हैं उसका जल है तीव्र गति से बहता है, इसलिए नदियों का जो बहाव है तीव्र होता है। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां होती हैं। ठीक, तो ये दो विशेषता देख ली हमने इसकी सह्याद्री की। अब नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां मिलेंगी, तो देखो सर्वप्रथम तो हमें मिलेगा गुजरात वाला राज्य। ठीक, यहां ऊपर तो गुजरात में हमें कितनी, 2 नदियां मिलेंगी। एक मिलेगी हमें सतरंजी नदी, ठीक, दूसरी मिलेगी हमें कौन सी, मादर नदी। ठीक है दोस्त। इसके पश्चात फिर कौन सा राज्य मिलेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें कोई नदी नहीं मिलेगी। उसके पश्चात गोवा वाला राज्य में हमें नदी मिलेंगी। गोवा में हमें कौन सी नदी मिलेंगी, 2 प्रमुख नदियां मिलेंगी गोवा में भी। उनके नाम क्या है, एक का नाम है हमारा मांडवी और दूसरी का नाम क्या है, जुआरी। ठीक, किस राज्य में, गोवा राज्य में। इसमें से मांडवी नदी की भी एक विशेषता है कि जो मांडवी नदी है इस पर हमें एक क्या मिलेगी, एक नगर मिलेगा मांडवी नदी पर। क्या, कौन सा दोस्तों, वो मिलेगा हमें क्या, पणजी। पणजी क्या है, पणजी जो है गोवा की राजधानी है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर, मांडवी नदी के तट पर। ठीक, इसके पश्चात हमें कौन सा राज्य मिलेगा नीचे, कर्नाटक राज्य मिलेगा। ठीक, कर्नाटक राज्य पे भी 2 नदियां, कौन कौन सी, एक मिलेगी हमें शरावती नदी, इसके अलावा दूसरी हमें मिलेगी कौन सी, गंगावेली नदी। ठीक, इसमें से जो शरावती नदी है इसकी भी एक विशेषता है कि इस पर हमें क्या, एक जलप्रपात मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, जलप्रपात। किस नदी पर मिलेगा, जो शरावती नदी है इस पर एक जलप्रपात मिलेगा। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। क्या नाम है उसका, उसका नाम है या तो जोगगर प्रपात, क्या, जोग प्रपात, या दूसरा नाम है इसका क्या, गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक, कितने नाम हो गए, 2, जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात। इसका एक नाम और है, क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचा क्या है, वो है जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात के संदर्भ में दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है। 2 जलप्रपात मिलेंगे हमें, एक मिलेगा कुंचिकल और एक मिलेगा कौन सा, जोग जलप्रपात। ठीक, अब दोस्त इसमें से ऊंचा कौन सा है, तो आप देखना 2 विशेषता हो गई। जो कुंचिकल है इसकी विशेषता क्या है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। जैसे ऊंचाई कैसे, जैसे ये हमारा पर्वत है कोई भी, ये जलप्रपात यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा, कई पार्टों में गिर रहा है और ऊंचाई से गिर रहा है, यहां से ऊंचाई से गिर रहा है। तो कुंचिकल की क्या विशेषता है, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। इसके पश्चात यदि हम बात करें जोग प्रपात की, तो इसकी क्या विशेषता है, तो दोस्तों इसकी देखना, ये हमारा पश्चिमी घाट, ठीक, ये नदी आई और ये हमारा क्या गिर रहा है, जलप्रपात गिर रहा है, ये कुछ इस तरह।
तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ये कौन सा जलप्रपात है? जोग प्रपात। ठीक, कहां से? यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है इसकी ज्यादा है जोग प्रपात की, इसलिए इसको क्या बोला हमने? सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला, इसको जोग प्रपात को। और जबकि कुंचिकल को क्या बोला हमने? ऊंचाई पर स्थित है। ये ऊंचाई पे दिख रहा है, ये तो नीचा है किंतु इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये जो इसका जो टाइमिंग है यहां से लेके यहां तक की, ये क्या है? ये ज्यादा है। जबकि ये कुंचिकल है, ये कई भागों में जाता है और ऊंचाई भी ज्यादा है इसकी। ठीक, तो जलप्रपात आप समझ गए। इसके पश्चात हम आगे देखें, एक और नदी हमें कौन सी मिली? गंगा बेली। ठीक, अब इसके पश्चात हमें कौन सा राज्य मिलेगा? यहाँ केरल राज्य मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा? केरल। ठीक, केरल में हमने कितनी नदियां देखी? एक नदी मिलेगी हमें केरल में, कौन सी? भरतपुजा नदी। दूसरी नदी मिलेगी हमें कौन सी? पेरियार नदी। और एक नदी और मिलती है हमें, कौन सी? पंबा नदी। ठीक, कितनी नदियां मिली? 3, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। अब इसमें से जो भरतपुजा है नदी जो है ना, यह क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी है। किसकी? केरल की। केरल की सबसे लंबी नदी। ठीक, लोग अक्सर क्वेश्चन आता है, ये तीनों नदियां दे देंगे, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, एक और दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अक्सर लोग पेरियार लगा देते हैं, क्योंकि पेरियार क्या है? केरल की फेमस नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। किंतु सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुजा नदी है। ठीक दोस्त, तो हमने सारी देख ली, गुजरात की देख ली सतरंजी, मादर, गोवा की देख ली मांडवी, ज्वारी, कर्नाटक की देख ली शरावती, गंगावेली, और केरल की देख ली भरतपुजा, पेरियार और पंबा। इसमें से भरतपुजा की विशेषता सबसे लंबी नदी है, और जो हमारी कर्नाटक में शरावती है, इस पर हमें एक प्रपात मिला, कौन सा? जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात। इसी का एक और नाम था क्या? महात्मा गांधी। यह क्या था? सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात था। और जो गोवा की राजधानी पणजी, वो किस नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित थी। ठीक, तो इसी के साथ जो है हमने ये नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां देख ली। इसके अतिरिक्त 2 फैक्ट और हैं, वो भी आप देख लो, याद आ गए। किस नदी का फैक्ट है? एक तो है हमारा नर्मदा नदी का, और एक है ताप्ती नदी का। मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया था, ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसी समय, एक बार और देख लो। जो नर्मदा नदी है वो संपूर्ण प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, चाहे अरब सागर में गिरने वाली हो, तो ये सबसे प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? जो प्रायद्वीप नदियां हैं, प्रायद्वीप नदियों में तीसरी सबसे लंबी नदी क्या है? तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक, तो इससे पहले प्रायद्वीप भारत में कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी, जो प्रथम नंबर पे है। इसके पश्चात दूसरी नदी है कृष्णा। ठीक, सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरे नंबर पे हमारी नर्मदा प्रायद्वीप भारत की। और यदि बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे हमारी नदी है ताप्ती। ठीक, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर ताप्ती। ठीक, तो ये तो हमने संपूर्ण प्रायद्वीप भारत की बात कर ली। अब बात करें यदि अरब सागर में गिरने वाली नदी की, अरब सागर में गिरने वाली नदी की, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी किसमें? अरब सागर में इसमें गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। ये आप देख पा रहे होंगे नर्मदा की लंबाई यहां से यहां तक। इसके अलावा नर्मदा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। कितने राज्यों में गई थी नर्मदा? मध्य प्रदेश, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र का बॉर्डर और फिर गुजरात। तो सर्वाधिक किस में? मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अतिरिक्त जो हमने अभी देखा कि नर्मदा जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। इसके पश्चात जो सेकंड नंबर पे है वो कौन सी है? हमारी तापी या ताप्ती। ठीक, तो ये 2 फैक्ट और थे।
इसी के साथ दोस्तों जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या, भारत का अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा लेक्चर था किसके ऊपर था, अरब सागर के ऊपर था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये सारी नदियां हमने पढ़ ली, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।